हाय एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो का टाइटल है डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल ट्रांसफॉर्मर एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। कि हमारे पास जो दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, एक आइडियल होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। इन दोनों ट्रांसफॉर्मर में क्या डिफरेंस होता है, इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन की बात करें तो ये यहाँ पे होता है कि ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन दैट चेंजेस द लेवल ऑफ वोल्टेज और करंट विदाउट चेंजिंग इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई। मतलब हमारे पास ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है। स्टैटिक का यहाँ पे मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है टू चेंज दी वोल्टेज लेवल एंड करंट लेवल। मतलब जो हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट होता है उसके लेवल को चेंज करने के लिए, या तो इंक्रीज करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये कभी भी हमारे जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है उसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं करता है। मतलब जितना इनपुट में सप्लाई का फ्रीक्वेंसी होता है उतना ही आउटपुट में भी फ्रीक्वेंसी मिलता है। तो ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर होता है। देयरफॉर हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर है उसके इनपुट की अगर हम बात करें तो इनपुट उसका अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट होता है, एंड आउटपुट की अगर हम बात करें तो आउटपुट इसका ट्रांसफॉर्म्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट होता है। ट्रांसफॉर्म्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट का मतलब यहाँ पे है कि या तो वो इंक्रीज किया हुआ होगा या फिर रिड्यूस किया हुआ होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर जो है वो वोल्टेज की वैल्यू को घटा या बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है। तो ये हमारे पास होता है एक ट्रांसफॉर्मर। अब जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास दो तरह के ट्रांसफॉर्मर है, एक आइडियल एक प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। इसकी बेसिक सी डेफिनेशन ये है कि एक एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज एन इमेजिनरी मॉडल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर विदाउट एनर्जी लॉस। मतलब ये एक रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करने वाला ट्रांसफॉर्मर होता है जिसको केवल थ्योरेटिकल मॉडल है, जो कि एक इमेजिनरी मॉडल है जिसको केवल थ्योरेटिकल एनालिसिस के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। जिसका मतलब ये होता है कि इसकी इफिशियंसी हमेशा 100% आपको मिलेगी देखने को। जो एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी इफिशियंसी हमेशा 100% देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बेसिक डेफिनेशन हमारे पास यही है कि एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज एन इमेजिनरी मॉडल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर विदाउट एनर्जी लॉसेज, दैट मीन्स इट्स इफिशियंसी इज ऑलवेज 100%। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का डेफिनेशन यहाँ पे है कि अ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर इज अ ट्रांसफॉर्मर विच हैज़ ऑल सोर्ट्स ऑफ एनर्जी लॉसेज, विच मीन्स इसमें कॉपर लॉस भी होगा, कुछ आयरन लॉस भी होगा, कुछ हिस्ट्रे लॉस भी होगा और बाकी जितने भी एनर्जी लॉसेज पॉसिबल हैं वो सभी के सभी लॉसेज इसमें होंगे। जिसका मतलब है इसकी इफिशियंसी हमेशा 100% से लेस देन होगी। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का बेसिक डेफिनेशन है एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, साथ में उसमें स्पेसिफिक एनर्जी लॉसेज होंगे और इसकी इफिशियंसी हमेशा 100% से कम होगी। ऐसे ट्रांसफॉर्मर को प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। अभी हम बात करते हैं इनके दोनों ट्रांसफॉर्मर के कंपैरिजन की कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस की हम बात करेंगे। सबसे पहला जो डिफरेंस का पैरामीटर है हमारा वो है वाइंडिंग रेजिस्टेंस, कि दोनों ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग रेजिस्टेंस के बेस पर क्या डिफरेंस होता है। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में बात करें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैव जीरो रेजिस्टेंस। मतलब जो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है उन दोनों का रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा जीरो होगा आइडियल ट्रांसफॉर्मर में। लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफर सम फाइनाइट रेजिस्टेंस। मतलब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग्स का ज़रूर होता है, भले ही वो कितना भी वैल्यू हो उसका, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक एक फाइनाइट रेजिस्टेंस ज़रूर होता है जो करंट को अपोज करता है। नेक्स्ट अगर हम पैरामीटर बात करें दोनों के डिफरेंस की तो वो है हमारा लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स का सिंपल सा मतलब होता है कि हम जब प्राइमरी में इनपुट करते हैं तो एक फ्लक्स इंड्यूस होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। वो मैग्नेटिक फ्लक्स का कुछ पार्ट हमारे सेकेंडरी के साथ जाके लिंक होता है और कुछ पार्ट एयर का जो पाथ होता है उसको फॉलो करता है। तो यहाँ पे जो एयर का पाथ फॉलो करने वाला जो फ्लक्स होता है उसको कहते हैं लीकेज फ्लक्स। मतलब ये है कि प्राइमरी जितना फ्लक्स प्रोड्यूस करती है उसमें से जो पार्ट सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं होता उसको हम लीकेज फ्लक्स कहते हैं। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में बात करें तो कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं होता, मीन्स देयर इज नो लीकेज फ्लक्स, विच मीन्स सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। मतलब दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के केस में जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो दोनों वाइंडिंग्स में सेम होती है आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में। जिसका सिंपल सा मतलब ये होता है कोई लीकेज फ्लक्स नहीं हो रहा है, जितना भी फ्लक्स प्राइमरी में प्रोड्यूस हो रहा है वो पूरा जाके लिंक हो रहा है सेकेंडरी से।
लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में, तो यहाँ पे एक डेफिनिट वैल्यू होती है लीकेज फ्लक्स की, विच मीन्स फ्लक्स लिंक टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज नॉट सेम। मतलब कभी भी प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में दोनों वाइंडिंग के से लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती है, वो डिफरेंट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ लीकेज फ्लक्स। क्योंकि जितना प्राइमरी वाइंडिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करती है उसमें से कुछ पार्ट हमारा हमेशा एयर के अंदर फ्लो करता है और कुछ पार्ट जो है वो सेकेंडरी के साथ जाके लिंक करता है, जिसका मतलब है दोनों वाइंडिंग से लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे लीकेज फ्लक्स होता है प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के केस में। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो है कोर परमेबिलिटी की। कोर परमेबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर हमारा जो ट्रांसफॉर्मर का मतलब जो एबिलिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करने की कोर की, वो एबिलिटी को कहा जाता है परमेबिलिटी ऑफ द कोर। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में अगर हम बात करें तो इसकी परमेबिलिटी जो होती है कोर की वो इनफाइनाइट होती है। परमेबिलिटी ऑफ कोर इज कंसिडर्ड इनफाइनाइट आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो यहाँ पे परमेबिलिटी कभी इनफाइनाइट नहीं होगी, वो हमेशा कोई फाइनाइट वैल्यू पे होगी और लेस देन इनफाइनाइट होगी। मतलब उसकी एक फाइनाइट वैल्यू होगी जिसको हम मेजर कर सकते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के केस में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉपर लॉस की, तो कॉपर लॉस जैसा कि हम जानते हैं कॉपर लॉस को I2R लॉस भी कहा जाता है, इसको I2R लॉस भी कहा जाता है। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0 होता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में कोई भी कॉपर लॉस नहीं होगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस वाइंडिंग में 0 होता है और 0 रेजिस्टेंस से कॉपर लॉस की वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग्स का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है और इसी रेजिस्टेंस के कारण इसकी एक डेफिनिट इस लॉस की जो हमारे पास I2R लॉस है या कॉपर लॉस है उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू आती है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है कॉपर लॉस की इन केस ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। अगला अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो वो है आयरन लॉस के बेस पर। आयरन लॉस हमारे ट्रांसफॉर्मर में दो होते हैं, एक होता है एडी करंट लॉस और दूसरा हमारे पास होता है हिस्टेरेसिस लॉस। तो एडी करंट लॉस जो है वो एडी करंट्स के कारण होता है, हिस्टेरेसिस लॉस हमारे मटेरियल के कारण होता है, मतलब मैग्नेटिक रिवर्सल के कारण होता है। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में कोई भी आयरन लॉस नहीं होता है क्योंकि इसकी परमेबिलिटी इनफाइनाइट होती है और इनफाइनाइट परमेबिलिटी में ये जो दोनों लॉस हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की तो यहाँ पे आयरन लॉस की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। नेक्स्ट अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो इफ़िशियंसी में भी कंपैरिजन होता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में। एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर की इफ़िशियंसी हमेशा 100% मिलेगी, लेकिन अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो उसकी इफ़िशियंसी हमेशा लेस देन 100% मिलेगी। वो कभी भी 100% अचीव नहीं करता बिकॉज ऑफ एनर्जी लॉसेज विद इन द ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो है एप्लीकेशन के बेस पर। एप्लीकेशन के बेस पर हमारे जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर हैं वो यूज किए जाते हैं एनालिसिस पर्पस के लिए, मतलब थ्योरेटिकल मॉडल होते हैं जिनको हम केवल ट्रांसफॉर्मर सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो जितने भी हमारे रियल वर्ल्ड में यूज़ होने वाले ट्रांसफॉर्मर्स हैं वो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर होते हैं, जैसे कि हमारे पावर ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर आ रहे प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के एग्जाम्पल हैं। सो ये सब हमारे पास हैं बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर and a practical transformer. So that's all for this video. Thanks for watching.